समय बीतता गया, भील और जो अन्य अन्य जो समाज हैं, जैसे मान लो कुछ लोग जातियों में ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है वो राजपूतों की शान है, तो ऐसा नहीं है। जो समरस समाज बनाने में महाराणा प्रताप की भूमिका है, उसने बाल्यकाल से ही जो कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है वो अति दुर्गम क्षेत्र था और लोग जो है वहां पर बहुत मेहनतकश लोग थे। उसमें जो भील समुदाय के लोग थे, जो उनके बीच रहकर जो उनका बचपन था उसको उन्होंने जिया, उसके कारण से उनको जो बाल्यकाल से उनकी जो मित्रता थी वो इतनी अधिक थी कि लोग उनको कीका कीका कहकर पुकारते थे, पूरे क्षेत्र के लोग। मतलब सबको ऐसा लगता था कि जो महाराणा प्रताप है ये हमारा ही बेटा है, तो अपने जो बेटा है उसको कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा प्रताप को भी बाल्यकाल में कीका कहकर पुकारते थे। समय बीतता गया और अकबर का जो राज था वो यौवन पर था, तो अकबर ने कई संदेश जो हैं वो कि हम जो हैं वो क्या बोलते, जो इस क्षेत्र को जो है वो हमारे में मिलने दो, मतलब मुगलों की सल्तनत बनने दो इसको, उसके कभी भी स्वीकार नहीं किया उस क्षेत्र ने। आगे चलकर उस परंपरा का जब उदय सिंह राणा जी का देहांत हो गया तो उस परंपरा को जो है वो महाराणा प्रताप ने जो है वो संभाला और जो जातियों में बंटे हुए लोग थे उनको इकट्ठा किया और लगभग 20,000 लोगों को जो है इकट्ठा कर लिया। जब कहते हैं कि उससे पहले जब उदय सिंह राणा जी का देहांत हुआ और उनके जो भाई हैं उनका ज्येष्ठ पुत्र जो था, उस समय क्या करते थे कि जब पिता का देहांत होता था तो ज्येष्ठ पुत्र जो है वो दैहिक संस्कार में नहीं जाता था, कि पीछे से अगर कोई भी ऐसा हमला होता है तो घर में जो है वो ऐसा कोई अनुचित कार्य नहीं होना चाहिए जिसके कारण से समाज को कोई विघटन हो जाए, तो ज्येष्ठ पुत्र को जाने नहीं देते थे। तो वहां ज्येष्ठ पुत्र तो गए नहीं, तो ज्येष्ठ पुत्र ने वहां तैयारियां कर ली कि अब जो है वो गद्दी जो है वो किसकी मिलने वाली है, मुखिया की, मुझे ही मिलने वाली है, इसलिए चिंता कोई नहीं है, तो मैं ही अब इस समाज का जो है वो मुखिया बनूंगा। लेकिन कहते हैं कि जब वापस आए तो पूरे समाज के लोगों ने जो है उनके बड़े भाई को वहां से पकड़कर हटा दिया कि आप जो हैं इस गद्दी के हकदार नहीं है और इस गद्दी का हकदार जो है वो कीका है। तो अब जिम्मेवारी किसके पास आ गई? महाराणा प्रताप के पास। उस जिम्मेवारी को उन्होंने इतने सशक्त तरीके से निभाया कि जो जातियों में बंटा हुआ समाज था उसको एकत्रित किया और जब हल्दी घाटी के युद्ध तक आते आते उन्होंने 85,000 सेना अकबर की थी और 20,000 सेना जो थी वो महाराणा प्रताप की थी। उनका जो शरीर था वो 110 किलो का था, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र लेकर चलते थे तो वो 195 किलो के आसपास अस्त्र शस्त्र और अपने जो कवच को जो भी सारे लेकर चलते थे, 195 किलो का भार अपने साथ में उठाते थे। ये सारा करते करते और भी उनकी बहुत सारे जो गुण हैं वो हैं उसमें, जैसे चेतक है तो चेतक को उन्होंने खरीदने नहीं गए वो कि ये घोड़ा मुझे चाहिए, घोड़े ने उनको चुना कि नहीं मुझे, मेरे लिए कौन सा सवार होना चाहिए, तो चेतक को जो है वो आकाश का घोड़ा कहते थे। पवन अश्व ऐसा कहते हैं कि उनकी जो मेरे ताया सुनाते थे मुझे कहानी एक, तो उसमें वो कहते थे जो चेतक था वो पवन अश्व था, मतलब ऐसा कहते हैं कि वो दिव्य घोड़ा था वो।